बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 सब्जेक्ट फिज़िक्स है, यूनिट नंबर 12 है और उसके हमने न्यूमेरिकल आज डिस्कस करने हैं। उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर फ्रॉम एन इमेज 5.0 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब इसमें हमें वो क्या कह रहा है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर है फ्रॉम एन इमेज वो कितनी बना रहा है 5.0 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, बट वो मिरर की बैक साइड पे। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ हमने बतानी है। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कन्वेक्स और कनकेव में हमने पढ़ा क्या था। कनकेव में हमने पढ़ा था जो एफ होता है हमारे पास वो क्या होता है पॉजिटिव, पी भी पॉजिटिव होता है और क्यू भी पॉजिटिव होता है, जबकि कन्वेक्स में एफ हमारे पास नेगेटिव होता है, पी पॉजिटिव होता है, क्यू भी नेगेटिव होता है। एफ का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास आंसर फोकल लेंथ का आएगा वो नेगेटिव में आना चाहिए, ठीक है। और क्यू हमने देखा था कि वो हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव में होता है। फॉर्मूला भी हमने देखा था। आप यहाँ पे क्यू की वैल्यू -5 सेंटीमीटर भी पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि 1/f था, हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी थी। जस्ट वैल्यू पुट की, इनको डिवाइड किया 0.1 -0.2 आ गया, इनको प्लस माइनस किया तो -0.1 सेंटीमीटर आ गया। इधर 1/5 था, 1/f था और इधर हमारे पास इक्वल टू 0.1 था। तो इधर हमने f निकालना था, फोकल लेंथ निकाली थी f में, तो इधर डिवाइड f हो रहा होगा, उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये उधर मल्टीप्लाई जब f के साथ होगा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है। 1/0.1 इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकल लेंथ हमारी माइनस नेगेटिव में ही आई है। यहाँ से हमें पता चला कि हमारा ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 12.2। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, कि इमेज कहाँ पे लोकेट कर रही है वो बताना है। हाउ हाई इज इट, इसकी हाइट बतानी है कि क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट उसने बता दिया हमें। एन ऑब्जेक्ट इज टॉल, मतलब टॉल है उसकी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हाइट है, आप जस्ट इमेजिन कर ले कि हम उसको 0 से शो करवा रहे हैं हाइट को, कि जब वो कह रहा है टॉल है तो मतलब वो हाइट में है, तो 30 सेंटीमीटर हो गया। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस उसने जो दिया था हमें ऑब्जेक्ट मिरर का, कनकेव मिरर का 10.5 सेंटीमीटर। और हम आपको पता ऑब्जेक्ट्स को किससे शो करते हैं, पी से। फोकल लेंथ भी उसने हमें दे दी 16 सेंटीमीटर। ए में वो क्या कह रहा है, फाइंड करना है अपनी इमेज फ्रॉम द मिरर, इमेज फाइंड करनी है, ठीक है, मिरर की। क्यू हो गया, हाइट ऑफ द इमेज सेकंड में वो क्या कह रहा है, उसकी हाइट फाइंड करनी है, तो आई से। तो सिंपल फॉर्मूला पुट कर दे, 1/f इज इक्वल टू 1/p 1/q। अब 1/f हमें चाहिए था q, इधर प्लस उधर के माइनस, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कि प्लस माइनस करेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -30.7 सेंटीमीटर। जबकि बुक में जो आंसर है वो हमारे पास 30 प्लस में है, मतलब कि वो हमारे पास पॉजिटिव में है। जबकि हमने पढ़ा था कि ये, हालांकि हमने पढ़ा है कनकेव में हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव नहीं हो, पॉजिटिव ही होता है आंसर, लेकिन हमारा नेगेटिव में आया है। ऐसा तब होता है जब हमने मिरर में देखा था, जो हमारा फोकस पॉइंट होता है और पोल के दरमियान में जब हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, फोकस और पोल के दरमियान जब हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारी इमेज बनती थी, ठीक है। लेकिन बनती उसके सामने ही थी, लेकिन इमेज बनी थी तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज बनी थी, बहुत ज़्यादा लार्ज हो गई थी। इसकी वजह से जो हमारा ये नेगेटिव पॉइंट आया है, बुक में ये रॉन्ग आंसर है, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा कि ये कब होता है, जब हम फोकस एंड पोल के दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज जब हमें दिखाई देती है तो बहुत लार्ज दिखाई देती है, उसकी वजह से। नेक्स्ट वो कह रहा था आपने बताना है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। क्या बता रहे थे हम, उसकी हाइट बता रहे थे, डिस्टेंस हाइट ऑफ द इमेज, इट मीन्स हाइट हम उसकी बता रहे थे मैग्नीफिकेशन बता रहे थे। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, अब हमने ये देखना था। मैग्नीफिकेशन में क्या देखा हमने
कि वो कह रहा है, हालांकि हमने पीछे टॉपिक नहीं ये पढ़ा, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि हमने सिर्फ इमेजिन किया था हाइट ओवर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये, ठीक है। हाइट ओवर कोई भी आप ले सकते हैं, आई से शो करवा लें उसको, किससे भी जिससे मर्जी शो करवा लें। हमने क्या किया था, आई को किससे शो करवाया था हमने, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हाइट को किसे, ओ से। तो सिंपल हमने वो फॉर्मूला लगा दिया, और क्यू ओवर पी, ये हमारा मैग्नीफिकेशन क्या है। मैग्नीफिकेशन होता क्या है, तो होता ये है कि इमेज की हाइट कितनी है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ये हमें बताता है। एक्चुअल में हाँ, हाइट हमारी छोटी ही होती है, लेकिन मिरर की हेल्प से उसको बड़ा दिखाया जाता है, वो बड़ी नज़र आ रही होती है, तो हम उसकी मैग्नीफिकेशन कर रहे हैं कि वो कैसे। तो हमने क्या निकालना था, इमेज ऑफ द हाइट निकालनी थी, इधर रह जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू 87.216 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास। मैग्नीफिकेशन की कितनी हद तक इमेज बड़ा दिखा रहा है, हमने सिर्फ इसमें ये देखा है कि मैग्नीफिकेशन किस हद तक जो हमारी एक्चुअल हाइट है वो कितनी हद तक बड़ा दिखा रहा है, हमें कितनी हद तक बड़ी कर रहा है, ये हम सिर्फ इसकी मैग्नीफिकेशन हमने किया, ये होता है। अगर 12.5 एन इमेज ऑफ अ स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्यू appear to be 12.5 centimeter behind convex mirror with focal length 13.5 centimeter. Find the distance from the suit of the mirror. अब वो कह रहा है कि इमेज ऑफ द, जबकि आपको एक इमेज है, ठीक है, appear to be, वो कितनी है 12.5 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना दे दिया 12.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी दे दिया हमारे पास 13.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास पी हमने फाइंड करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। अब वो क्या कह रहा है, कन्वेक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो फिर माइनस आ गया यहाँ, इधर हमें क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट चाहिए था, इधर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट फाइंड कर रहे थे इसलिए हमने वैल्यू सिंपल पुट करनी है। वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम जब उसका आंसर आया, डिवाइड करके ये आंसर आया, उनको प्लस माइनस किया तो ये आंसर आ गया। हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट निकालना था सिंपल, तो इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, तो इसलिए पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 6.2 सेंटीमीटर, जबकि बुक पे आंसर दिया हुआ 77.62 सेंटीमीटर। बुक पे आपका आंसर ये रॉन्ग है, आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे भी हमने बुक के आंसर को नहीं देखना, हमने अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल को, तो हमारा आंसर यही आएगा जब भी आप करेंगे। तो काइंडली आप बुक पे अपनी करेक्शन कीजिएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह।